वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिमांड कर्व के बारे में और शेड्यूल के बारे में कवर कर रहा था, राइट। आज की इस क्लास में अपना कंसेप्ट नंबर 2 स्टार्ट करें, दैट इज डिमांड फंक्शन और उसके डिटर्मिनेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं विद दिस टॉपिक। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट इज डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन होता क्या है? हमने क्या फंक्शन आ गया, देखो फंक्शन से ही याद रखना कि फंक्शन यानी एक फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन दिखाता है बिटवीन द डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, जिसके ऊपर डिमांड क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। दो तरह के फंक्शंस होते हैं ये भी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल में सिर्फ क्या क्या आता है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ इनकम, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज और अदर आपके फंक्शंस, राइट, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स ये आपके मार्केट डिमांड फंक्शन होते हैं एक तरह से। मार्केट डिमांड फंक्शन में वही चीज आएगी, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई और ओ में ये तीन और आ जाते हैं आपके, पी ओ, एस एंड डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, फिर हम करते हैं अपने सारे के सारे जो है हमारे क्या इसके डिटर्मिनेंट्स और आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशन या टेक्निकल रिलेशन कह सकते हैं बिटवीन द डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, यानी प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिमांड को फॉर द गिवन कमोडिटी। जनरली ये क्या कहते हैं यहाँ पे ना, एक्स इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी, और अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड ज्यादा होएगी। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम और प्राइस कम होएगा तो डिमांड ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वही चीज बोल रही है फिर से। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अगर मान लो टी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, जिसके कारण क्या होएगा, जो भी सेटिस्फेक्शन डिराइव होगी फ्रॉम द टी विल फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, क्योंकि उसके प्राइस में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर आया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या कहता है कि ये भी इन्फ्लुएंस करता है। ये कब करता है, जब प्राइस के अंदर चेंज तो आता है लेकिन और विल अफेक्ट द अदर गुड, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस इफेक्ट और क्रॉस डिमांड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं या क्रॉस डिमांड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर। 10। फिर कहता है कि रिलेटेड गुड्स भी ना दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या कहता है कि ये कहता है कि जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं। मतलब मान लो मेरे को बर्गर खाना है, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या है। मान लो आपको बर्गर खाना है, तो आप मैकडोनल्ड गए, आपने मैकडोनल्ड में बोला कि भाई बर्गर, वो कहते हैं भैया आज तो अवेलेबल नहीं है, आप कल आ जाओ। तो आपके पास अगला सब्स्टिट्यूट क्या है और कोई ऑप्शन क्या है कि आप बर्गर किंग चले जाओगे तो वहां से खा लोगे, वो नहीं होता स्ट्रीट फूड पे चले जाओगे। तो मतलब आपके पास क्या हुआ कि वो एक ऐसा गुड हो गया हमारा बर्गर कि उसका आप क्या कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं। ऐसे ही पिज्जा का है, अगर आपको डोमिनोज का खाना है तो आप डोमिनोज जाओगे, डोमिनोज वाले कह रहे हैं, नहीं आज नहीं मिल रहा, तो आप पिज्जा हट चले जाओगे, पिज्जा हट नहीं मिल रहा तो आप गैलेक्सी चले जाओगे। मतलब कहाँ पर बहुत पिज्जा वर्ल्ड चले जाओगे, बहुत सारी जगह जहाँ पे आप वो पिज्जा खा सकते हैं, राइट। फिर तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर अगर चेंज हुआ, इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस के अंदर चेंज आ जाता है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कह रहे अगर एक गुड का प्राइस बढ़ गया, जैसे कॉफी है, ठीक है। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, अभी हम पढ़ के आए। कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होएगा कि दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, और इसका उल्टा हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ गिर गए कॉफी के, डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड कॉफी की बढ़ गई तो दूसरी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब एक के प्राइस बढ़ने से, एक की गुड की डिमांड कम होने से दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। मतलब एक गुड के प्राइस के बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इसमें आप कार का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल का। कि मान लो अगर कार के प्राइसेस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम होगी, कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल कौन ही भरवाएगा। लेकिन अगर कार की डिमांड कम हो गई, कार के प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड क्या हो जाएगी, कार की बढ़ जाएगी। कार की डिमांड बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों के पास कार आएगी, तो जिसके कारण पेट्रोल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, नहीं, ये कंज्यूम किए जाते हैं एक साथ ताकि हम क्या कर सके, सेटिस्फेक्शन पा सके। जैसे टेनिस बॉल और टेनिस रैकेट, क्या मैं टेनिस बॉल के साथ टेनिस खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता जब तक मेरे पास रैकेट नहीं है। इसमें भी आपका कार और पेट्रोल का एग्जांपल आता है क्या, कि कार के बिना पेट्रोल अधूरा है, पेट्रोल के बिना कार अधूरी है, ठीक है ना।
ब्रेड और इसमें आप जैम का ले सकते हो कि ब्रेड के साथ मेरे को भाई जैम खाना है, तो ब्रेड जैम खाना है, तो ब्रेड के लिए मेरे को जैम चाहिए, जैम के बिना ब्रेड अधूरी है, तो ये चीज ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइसेस ऑफ कार्स अगर बढ़ गए तो डिमांड ऑफ कार कम हो जाएगी, अगर डिमांड ऑफ कार कम हो जाएगी तो पेट्रोल की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर हमने क्या बोला कि अगर प्राइस कार के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या होएगा, डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगी, कम होएगी, अगर डिमांड ऑफ कार कम होगी तो पेट्रोल की भी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम ही होएगी ना, बढ़ेगी तो नहीं ना। क्यों बढ़ेगी, प्राइसेस, बात क्या है समझे। सब्स्टिट्यूट में समझ आया कि अगर हमारे प्राइसेस ऑफ कॉफी बढ़े तो कॉफी की डिमांड कम और टी की डिमांड ज्यादा, लेकिन अगर कार के प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड ऑफ कार क्या होगी, कम हो गई, अगर कार कोई खरीदेगा ही नहीं तो पेट्रोल कौन ही भरवा लेगा, तो डिमांड भी उसकी फॉल हो जाएगी ना। तो वही चीज कह रहे हैं आप। सब्स्टिट्यूट ऑफ और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज किए जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री भी पता चल गया एक साथ यूज किए जाते हैं। नेचर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड का क्या होता है, कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, कॉम्पिटिशन लाते हैं और उसमें क्या होता है कि जॉइंट डिमांड को पूरा करते हैं। रिलेशन की बात करें तो प्राइस जो होता है सब्स्टिट्यूट में, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड हैज अ पॉजिटिव रिलेशन विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट, मतलब कि अगर एक गुड का प्राइस क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड क्या करेंगे, वो उसको भी बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे गुड की डिमांड को भी ये क्या करेंगे, कम करेंगे, अफेक्ट करेगा। इसमें एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देन वी हैव इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या कहता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में ये कहता है कि डिमांड जो है वो इनकम से भी इफेक्ट होती है। अगर यहाँ पर चेंज आएगा इनकम के अंदर तो डिपेंड करता है ना, अब इनकम आपकी ज्यादा होगी तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, कम होगी तो आप कम डिमांड करोगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर चेंज होता है नॉर्मल गुड्स के अंदर, यहाँ पे ना तीन तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, और आपके एक और होते हैं गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ दो चीजों की बात कर रहे हैं अभी, नॉर्मल गुड्स। अगर यहाँ पर इनकम बढ़ जाती है इंडिविजुअल की तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन। और इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर इनकम गिर गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंफीरियर गुड्स में क्या होंगे, इंफीरियर गुड्स में क्या होंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाएगी, इंफीरियर गुड्स के लिए कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर गुड क्या करेगा, बाय करना चाहेगा सुपीरियर गुड्स को। जब उसकी इनकम बढ़ेगी वो क्यों करेगा, इंफीरियर गुड्स को बाय, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम उल्टा, अगर फॉल होएगा इनकम के तो डिमांड इंफीरियर गुड्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो सुपीरियर गुड्स को परचेज करे। अब बेटा देखो, आपके पास पैसा है तो आप क्या नोकिया नोकिया के फोन लोगे या फिर एप्पल के फोन लोगे, एप्पल के फोन लोगे ना। तो आप सुपीरियर गुड्स पे जाओगे, इंफीरियर पे थोड़ा जाओगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप एप्पल थोड़ा खरीदोगे, आप किस पे जाओगे, नोकिया पे ही जाना पड़ेगा ना आपको। तो वही चीज यहाँ पे वो कह रहा है। फिर है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। कैसे, अगर यहाँ पर चेंज आ गया फैशन के अंदर, तो अब देखो मैंने मान लो फैशन के अंदर चेंज आ गया, गर्ल्स का तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो गर्ल्स का एक फैशन चल रहा था, ठीक है, बॉयज का भी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्या हुआ, फैशन चेंज हो गया, ये नहीं चल रहा आजकल, अब दूसरा फैशन आ गया, तो दूसरे पे करने के लिए क्या हो जाएगा, डिमांड कम या ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ जी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कमोडिटी क्या है, अब मान लो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन और इज प्रेफर्ड बाय अ कंज्यूमर, तो उसकी डिमांड क्या है, कमोडिटी के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि जो डिमांड है कमोडिटी की वो फॉल हो जाएगी अगर कंज्यूमर के पास कोई भी टेस्ट नहीं है फॉर दैट कमोडिटी। तो यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, चेंज आ गया फैशन के अंदर, तो उसके अंदर चेंज आया, उसकी मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ गया, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर वो शिफ्ट हो जाएगा, अगर मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट हो गया, तो यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उन गुड्स के लिए। फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अगर यहाँ पर प्राइस चेंज होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो क्या करेंगे लोग, पहले से ही खरीद के रख लेंगे। अब जैसे क्या हुआ था, कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं, कोविड 19 का। कोविड 19 में क्या हुआ था कि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने वाले थे, लोग कह रहे थे कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे आगे जाके वेजिटेबल्स के, क्योंकि कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पर स्कैरसिटी होगी तो क्या होंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो यानी फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले, स्कैरसिटी होने वाले, तो क्या करेंगे लोग, पहले से ही बाय करना शुरू कर देंगे ताकि बाद में उनको दिक्कत ना हो। तो वही चीज कहता है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन जो है एग्जिस्ट करता है बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन द प्राइस, बिटवीन द
एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर एंड चेंज इन डिमांड ऑफ द करंट पीरियड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्या थे आपके, यहाँ तक आपके सारे थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है ना। पेपर में आप वैसे सारे ही एक्सप्लेन करोगे, लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफिकली बोल दे तो इंडिविजुअल तो आप ये 5 एक्सप्लेन करके आओगे, और मार्केट बोले तो आपके वो 3 आगे जो मैं करा रहा हूँ वो करके आओगे। तो पहला आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये आपका अदर फैक्टर्स के अंदर जो है वो आता है, ठीक है ना। तो मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफेक्ट होती है बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, रिसोर्सेज की ज्यादा, मोर पीपल मीन्स मोर रिसोर्सेज, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत जल्दी जो है रिसोर्सेज क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर क्या होएगा, एक इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर एक ह्यूज स्ट्रेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ह्यूज स्ट्रेस आ जाएगा किसके ऊपर, ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, एक पॉइंट आ गया किस चीज का। वैसे ना ये टॉपिक आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक टॉपिक आता है आपका इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, उसका एक पॉइंट आता है पॉपुलेशन। तो वही चीज यहाँ पर है, मोर पॉपुलेशन मींस मोर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का ज्यादा यूज होगा तो यहाँ पर रिसोर्सेज जल्दी एग्जॉस्ट होंगे, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक ह्यूज स्ट्रेस आएगा इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब रेशियो जो है मेल्स की, फीमेल्स की, चिल्ड्रंस की, और नंबर ऑफ ओल्ड पीपल की, अगर वो चेंज होती है, कॉम्पोजिशन होता है उसका, तो उससे डिमांड भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट है जिसके अंदर बहुत सारे लोग, वुमेन्स हैं, वो परचेज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड क्या होगी फॉर द आर्टिकल, जैसे लिपस्टिक होगी, साड़ीज हो गई, या कुछ भी बैंगल्स हो गई, जो भी है, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीजन एंड वेदर का मतलब ये है कि अब जैसे विंटर्स आते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वुलन क्लोथ की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसी जब गर्मी आ जाती है तो क्या हो जाता है, आपके समर क्लॉथ्स की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। अब ऐसी रेनी सीजन आ जाए तो क्या हो जाता है, रेन कोट्स की, अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ जाती है। तो वही चीज कह रहे हैं, सीजन एंड वेदर की डिमांड उससे भी अफेक्ट होती है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी चेंज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड भी चेंज होगी। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो डिमांड क्या होगी, वहां पर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास पैसा ज्यादा जा रहा है, किसी के पास पैसा कम आ रहा है, तो डिमांड क्या होगी, अनइक्वल रहेगी। तो मतलब यहाँ पर डिमांड फुल हो जाएगी, क्योंकि कई लोग तो परचेज कर पाएंगे, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से कई लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो वो डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड फुल हो जाएगी। ओवरऑल मार्केट डिमांड फुल हो जाएगी। इंडिविजुअल डिमांड तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, उसके ऊपर हमें फोकस देगा ना, क्योंकि हम मार्केट फोर्सेस, हम मार्केट डिमांड फंक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या है वो देखना है, ठीक है ना। तो दिस वाज द टॉपिक जो आज हमने इस क्लास में करा है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।